आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जो जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो भी परेशान हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला आप सबके कामों में आसानियाँ पैदा फरमाए। सबसे पहले मेरे तमाम व्यूवर्स को, मेरे तमाम जानने वालों को नया साल मुबारक हो। अल्लाह ताला इस साल में आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, बहुत सारी आसानियाँ लेकर आए, और आप लोगों की जो भी परेशानियाँ हैं, अल्लाह ताला तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। आज की जो हमारी वीडियो है वो है वीकली प्रिडिक्शन, वीकली फोरकास्ट। ये हफ़्ता कैसा रहेगा, साल का पहला हफ़्ता है, और ये हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, जो कि 29 दिसंबर 2025 से लेके 4 जनवरी 2026 तक का हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस वीडियो में हम लोग आपके लिए रेमेडीज़, जनरल इंटरप्रिटेशन, सितारों की पोजीशन, तमाम चीज़ों के बारे में आगाह करेंगे, और तमाम चीज़ों से रिलेटेड आप लोगों को आपके सेक्टर्स के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और हमसे डिटेल ज़रूर शेयर करिएगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। और अगर आप लोगों ने अपना हॉरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना जायचा बनवा सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अपना स्टोन वगैरह परचेज़ करने हैं, जिसमें आप लोग 100% लैब टेस्टेड ओरिजिनल ऑथेंटिक स्टोन्स मौजूद हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और स्टोन्स वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं ये हफ़्ता जो साल 2026 का पहला हफ़्ता है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज हमल यानी एरीज़, एरीज़ वालों के लिए हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 दिसंबर 2025 से लेके 4 जनवरी 2026 तक का जो हफ़्ता है वो एरीज़ वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आप लोगों ने अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो एरीज़ वालों के लिए साल 2026 का जो पहला हफ़्ता है वो सितारों की मद में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। आप लोगों का जो असेंडेंट है, जिसको हम लोग उर्दू में ताले लगन भी कहते हैं, उसका जो योग है, उसका जो फार्मूला है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस हफ़्ते में। तो आप लोग जो भी हैं, अपना जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, वीकली बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, और कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा इस हफ़्ते में। कोई आप लोग अगर काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ़्ते में, अपना कोई काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर आप लोगों का कोई काम स्टक है और आप लोग कोशिश कर रहे हैं तो इस हफ़्ते में ज़रूर कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि आपके काम में आसानी ज़रूर होगी। अगर आप लोग कोई ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं, कोई ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं इस हफ़्ते में, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहेगा, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। सेकंड हाउस की बात करें तो वीनस 9th हाउस में मौजूद है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। तो जो भी ख़वातीन हों या मर्द हज़रात हों, बाहर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हों या ऑनलाइन जॉब कर रहे हों, तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, या जो लोग ई स्पोर्ट्स गेमिंग वगैरह से रिलेटेड, जो लड़के या लड़कियां जो भी गेम्स वगैरह खेलते हैं ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आप लोगों को भी कोई नए प्रोजेक्ट वगैरह या कोई नए गेमिंग जोन्स वगैरह आप लोगों के बन सकते हैं। या जो लोग अपने फैमिली में किसी के साथ काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी हफ़्ता पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस की पोजीशन भी अल्हम्दुलिल्लाह 29 दिसंबर को ही पॉजिटिव में आने लगी है। मरकरी अपना 8th हाउस से चेंज होके 9th हाउस में आएगा, तो अब जॉब सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी एरीज़ वालों की। फैमिली में अगर आप किसी के साथ काम करते हैं, बहन भाइयों के साथ अगर कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई डोमेस्टिक ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है, या जो लोग कोशिश कर रहे हैं कोई करीबी ममालिक जाने का, तो आप लोग अपने वीज़ा वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। इस हफ़्ते में आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी है, तो आप लोग ज़रूर कोशिश कर सकते हैं। इस हफ़्ते में जो लोग ज़राए अमदरफ़ से रिलेटेड काम करते हैं, तहरीर, अखबार व वसाइल से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा
अच्छा रहेगा। फोर्थ हाउस की बात करें तो मून की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड, जो रियल एस्टेट से रिलेटेड जॉब करते हैं या काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़मीन से निकलने वाली अशिया का या जो एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। माँ की तरफ से सपोर्ट रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों का कोई रिश्ता वगैरह भी मदर की तरफ से आ सकता है इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एरीज वालों के सितारे पहले हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। 4 सितारों की बात की जाए तो वीनस, सन, मार्स, मरकरी, चारों सितारे इस टाइम जो है वो 9th हाउस में मौजूद हैं। खुशकिस्मत घर है, लक का घर है, तो 4 सितारे इस टाइम 9th हाउस में मौजूद हैं। तो उम्मीद है सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेंगी, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू या जॉब की सिचुएशंस हों। तो आप एग्ज़ाम्स वगैरह भी दें इस हफ्ते में इंशाल्लाह। कोई कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्रिहेंसिव या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, ज़रूर दें। अल्हम्दुलिल्लाह 4 सितारे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। 7th हाउस की बात करें तो वीनस काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। लव लाइफ, मैरिज लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस हफ्ते में कोई डेट फिक्स, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर इस हफ्ते में आप लोगों का कोई रिश्ता वगैरह भी आता है तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। तो मामला सारे स्टेबल और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहेंगे। कोर्ट कचहरी की कोई डेट लेना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कोई वीनस की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी आपके तमाम एस्पेक्ट्स पे, काफ़ी ज़्यादा वीनस आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो कोर्ट की डेट लेना चाह रहे हैं तो कोर्ट वगैरह की डेट भी ले सकते हैं एरीज वाले। 9th हाउस की बात करें तो 9th हाउस ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि 4 सितारों के एस्पेक्ट्स इस वक्त मौजूद हैं। तो कोई मजहबी ट्रैवल मुतवक्के हो सकता है। कंस्ट्रक्शन का हाउस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग लोहे का काम करते हैं या लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। 10th हाउस की बात करें तो सैटर्न इस टाइम रेट्रोग्रेड पोजीशन में नहीं है, डायरेक्ट पोजीशन में है, तो अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी अच्छी पोजीशन है। कारोबार और जो लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं किसी भी पैमाने पर, तो आप लोग इस हफ्ते में अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। या जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, हालात में बेहतरी है। पॉलिटिशियंस हों या गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग भी काम करते हों तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। 11th हाउस की बात करें तो आप कोई लॉटरी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी भी परचेज़ कर सकते हैं। या अगर आप लोग कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप लोगों के मामलात काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगे बड़े बहन भाइयों के साथ, और उनकी तरफ से आप लोगों को सपोर्ट भी रहेगी एरीज वालों को। तो ओवरऑल ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पोजीशन में है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो लकी नंबर आप लोगों का 1, 3, 4, 7 है। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। ऊर्जा सौर यानी टॉरस, टॉरस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 दिसंबर 2025 से लेके 4 जनवरी 2026 तक का जो साल 2026 का पहला हफ्ता है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोगों ने अपना पर्सनल होरोस्कोप जायचा बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना जायचा बनवा सकते हैं। तो टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा, मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों के लिए एहतियात का वीक कहलाया जा सकता है, क्योंकि 4 सितारे 8th हाउस में मौजूद हैं जो कि एक नेगेटिविटी अलार्मिंग भी होती है। थोड़ा सा एहतियात भी करनी होती है, थोड़े से मामलात को देखभाल करके चलना होता है, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह से दूर रहना होता है। तो ये चीज़ों जैसे सिचुएशन जो है वो इस टाइम टॉरस वालों के लिए बनी हुई है इस हफ्ते में। अभी कुछ टाइम में सितारे अपनी पोजीशन तब्दील कर लेंगे, लेकिन इस टाइम इस हफ्ते में आप लोगों ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रेमेडी बताता चलूँ जो कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेमेडी रहेगी आप लोगों के लिए। आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका देना है पीर और जुम्मे वाले दिन, और या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स 11-11 बार दुरूद शरीफ के साथ आप लोगों ने जो है वो तस्बीह करनी है डेली बेसिस पे इस हफ्ते में। और आप लोग अगर स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं। ओपल का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत
अच्छा रहेगा। तो ये रेमेडी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी, इससे मामलात में बेहतरी भी आएगी और परेशानियाँ भी इस रेमेडी से आप लोगों की दूर रहेंगी। तो असेंडेंट की बात की जाए तो असेंडेंट का जो लॉर्ड है वीनस इस वक्त 8th हाउस में मौजूद है, तो आप लोगों ने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और लाइक हेडेक वगैरह का, या आप लोगों का सर दर्द वगैरह, या आप लोगों को जो डिप्रेशन एनजाइटी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है टॉरस वालों ने। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपर बॉडी की हैं, उनका भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। कोई परेशानी या कोई रुकावट से बचने के लिए जो मैंने आप लोगों को रेमेडी बताई है, वो रेमेडीज़ आप लोग ज़रूर करें। इसका बताता हूँ चलूँ कि पैसे के घर की बात की जाए तो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन भी मौजूद है, तो अभी आप लोगों ने फ़िलहाल फ़िलफ़ोर कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है, चाहे वो प्रॉपर्टी सेक्टर हो, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो, या ऑनलाइन जॉब हो, या क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, या करेंसी से रिलेटेड जो भी आप लोग कोई एक्सपर्टीज़ रखते हैं या आप लोग करना चाह रहे हैं, तो फ़िलहाल फ़िलफ़ोर अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आप लोगों ने नहीं करनी है, जिससे आप लोगों को परेशानी या रुकावट का सामना करना पड़े, क्योंकि आप लोगों के सेकंड हाउस का लॉर्ड भी जो है वो मरकरी, और मरकरी का ताल्लुक ही दिमाग से होता है, और इस वक्त 8th हाउस में मौजूद है, तो ताकि अल्लाह ना करे कोई परेशानी या कोई रुकावट देखना पड़े। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस की सिचुएशन बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, मामलात बेहतर हैं, और इससे ये कि जॉब सेक्टर आप लोगों का अच्छा रहेगा, कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। लेकिन फ़िलहाल इस टाइम, इस वीक में आप लोग को जॉब वगैरह स्विच करने का ना प्लान करें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग को भी आप लोग अब इस टाइम अवॉइड कर सकते हैं, और दूसरा भी कोई दूसरे ममालिक जाना चाह रहे हैं इस हफ़्ते में कोशिश कर रहे हैं, तो अभी रुक जाएँ, इस हफ़्ते में आप लोग कोशिश ना करें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी सेक्टर, जैसा कि मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है, तो अभी आप लोगों ने प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। दूसरा, सेल परचेज़ के मामलात को भी इस हफ़्ते में आप लोगों ने अवॉइड करना है। जो लोग ज़मीन से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी एहतियात और मोहतात लेके चलना है चीज़ों को। अभी फ़िलहाल कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है, और अपनी मदर की हेल्थ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो अभी इस हफ्ते में कोई एग्ज़ाम्स वगैरह आप लोगों ने नहीं देने, कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देते हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा काम गाइडेंस देना होता है। तो इस टाइम 4 सितारे 8वें घर में मौजूद हैं टॉरस वालों के लिए। तो टॉरस वालों की सिचुएशन इस टाइम काफ़ी जो है वो स्टक है, काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन में चल रही है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में छठा, 8वां और 12वां घर जो है वो ख़राब घर कहलाए जाते हैं। तो जब कुछ सितारे, 4 सितारे इस टाइम 8वें घर में हैं इस हफ्ते, तो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा काम गाइडेंस देना होता है, तो आप लोग इस टाइम इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ना जाएँ, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर हम बात करेंगे सेवन्थ हाउस की। तो सेवन्थ हाउस की सिचुएशन बेहतर है, कोई रिश्ता वगैरह इस हफ्ते में आता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह करना चाह रहे हैं, या कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोर्ट कचहरी की डेट लेना चाह रहे हैं तो वो भी हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। नाइन्थ हाउस की बात करें तो नाइन्थ हाउस की सिचुएशन बहुत अच्छी है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म वालों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी पॉजिटिव है। कंस्ट्रक्शन का सेक्टर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जो लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, बिल बोर्ड्स वगैरह का काम करते हैं, और कोई ट्रैवल एंड टूरिज़्म इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस का लॉर्ड भी सैटर्न है। तो जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई प्रॉब्लम्स या कोई नेगेटिविटी पॉलिटिशियंस के लिए या गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए नज़र नहीं आ रही है। 11th हाउस की बात करें तो सैटर्न की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी। तो जो लोग बड़े बहन भाइयों की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट मिल सकती है, जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं, हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो किसी लॉटरी वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो घर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो टॉरस वालों को जो इस टाइम रेमेडीज़ बताई है, सफ़ेद चीज़ का सदका, और या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स, और ओपल का स्टोन बताया है, इस टाइम ये रेमेडी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। तो रेमेडी ज़रूर करें, इंशाल्लाह ताला टॉरस वालों के मामलात भी बेहतर रहेंगे। लकी नंबर जो है वो है 2, 3, 5,
लकी डे की बात करें तो आप लोगों के लिए फ्राइडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी, जेमिनी वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 दिसंबर 2025 से लेके 4 जनवरी 2026 का जो हफ्ता है वो बुर्ज जोज़ा वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोग अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं। और सबसे पहले बात करें जेमिनी वालों के लिए, तो जेमिनी वालों के लिए एक पॉजिटिव वीक ज़रूर कहलाया जा सकता है, क्योंकि 4 सितारे केंद्र घर में मौजूद हैं। असेंडेंट भी स्ट्रांग पोजीशन में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। उसके बाद केंद्र घर में मौजूद है वीनस, मरकरी, सन एंड मार्स। 4 सितारे इस टाइम 7वें घर में मौजूद हैं, केंद्र घर में मौजूद हैं। तो ये हफ्ता जेमिनी वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले वीनस की बात करेंगे तो वीनस 5th हाउस का लॉर्ड है, तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्रिहेंसिव या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। कोई एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग कोशिश कर रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाहर के लिए कोशिश कर रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपको एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते में कोशिश करें इंशाल्लाह, या कोशिश करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सूरज की, जो कि आप लोगों का 3rd हाउस का लॉर्ड है। 3rd हाउस भी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। जेमिनी वालों का जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कोशिश कर रहे हैं जॉब अप्लाई करने की तो ज़रूर करें, इस हफ्ते में आप लोगों को जॉब वगैरह अच्छी मिल सकती है। बहन भाइयों के साथ ये हफ्ता आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, अखबार व वसाइल का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। बहन भाइयों के साथ कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते में सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे आप लोगों के। इसके बाद हम बात करेंगे मरकरी की, जो कि आप लोगों का असेंडेंट का लॉर्ड है और आप लोगों का 4th हाउस का लॉर्ड है। दोनों केंद्र घर का जो लॉर्ड है मरकरी और इस टाइम 7th हाउस में मौजूद है। तो असेंडेंट अगर आप लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, वीकली बेसिस पे काम करते हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं, कोई ऑपरेट इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। विरासती मामलात में ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। फैमिली में आप लोगों के मामलात काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे और आप लोगों की डिप्रेशन, एंजाइटी में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी नज़र आ रही है इस हफ्ते में। और इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई हेल्थ सेक्टर ख़राब है तो उसमें भी आप लोगों के इस हफ्ते में बेहतरी हो सकती है। 4th हाउस का लॉर्ड भी जो है वो मरकरी है। प्रॉपर्टी सेक्टर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों की कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते में ज़रूर कोशिश करें, इंशाल्लाह प्रॉफिट में सेल हो सकती है। या फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कोई ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। जो लोग एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, ज़राए आमदोरफ़्त का काम करते हैं या ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे मार्स की, जो कि आप लोगों का 11th हाउस का लॉर्ड है। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं या जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग ज़रूर कोशिश करें, कोई लॉट मंगवाना चाह रहे हैं या कोई ऑर्डर करना चाह रहे हैं जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, ज़रूर कोशिश करें इंशाल्लाह ताला। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोग भी अपने चीज़ों को आगे लेके बढ़ें, इंशाल्लाह मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सैटर्न की, जो कि आप लोगों का 9th हाउस का लॉर्ड है। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कोई परेशानी या कोई रुकावट नहीं है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं और जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और जो लोग सेकंड मैरिज की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी फ़र्स्ट ख़त्म हो गई, तो इस हफ्ते आप लोगों का कोई अच्छा रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है।
इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 7th हाउस की। 7th हाउस तो ऑलरेडी बहुत अच्छी सिचुएशन में है, तो कोई अच्छे रिश्ता वगैरह जेमिनी वालों का इस हफ्ते में आ सकता है, या जो बात चल रही है वो अच्छे मामलात के साथ डन हो सकती है। इस हफ्ते में कोई डेट फिक्स या निकाह या कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड थिंग इज़ कि कोर्ट कचहरी के मामलात के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो जिनके केसेस वगैरह चल रहे हैं तो कोशिश करेंगे इस हफ्ते की अगर आप लोगों को डेट मिलती है तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। मामलात बेहतर है जेमिनी वालों के, हालात में भी बेहतरी है जेमिनी वालों के, तो ज़रूर कोशिश करें इंशाल्लाह कोई ना कोई खुशखबरी इस तरफ से आप लोगों को मिल सकती है। 10th हाउस की बात करें तो सैटर्न मौजूद है 10th हाउस में, और दशा में भी इस टाइम सैटर्न मौजूद है जेमिनी वालों के। तो कारोबारी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जेमिनी वालों की। कोशिश करें कि अपने कारोबार को आगे लेके जाएं, उसको और आगे फैलाएं, तो इंशाल्लाह बेहतरी रहेगी। इस हफ्ते में कोई काम भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग अपना कोई काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस हफ्ते में अगर आप लोग कोई फादर से रिलेटेड काम करते हैं या फादर के साथ कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही है। ओवरऑल जेमिनी वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। 4 सितारे केंद्र घर में मौजूद हैं, और केंद्र घर एक फ्रूटफुल हाउस कहलाया जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों के मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें भी बेहतरी रहेगी, या जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसमें भी हालात बेहतर रहेंगे। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 9 है। लकी डे की बात करें तो आप लोगों के लिए वेडनेसडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेमेडीज़ ज़रूर करें, इससे मामलात में मज़ीद बेहतरी होती है, हालात में बेहतरी आती है, सेहत में बेहतरी आती है, और डिप्रेशन एंजाइटी में भी बेहतरी आती है। तो ओवरऑल सिचुएशन जेमिनी वालों की बहुत अच्छी है और इस हफ्ते में बहुत अच्छी रहेगी। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 दिसंबर 2025 से लेके 4 जनवरी 2026 तक का जो हफ्ता है वो बुर्ज सरतान वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर किसी ने अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो साल 2026 का जो पहला हफ्ता है वो बुर्ज सरतान वालों के लिए मिले जुले रिजल्ट्स लेकर आ सकता है, क्योंकि कुछ सितारे छठे घर में भी मौजूद हैं। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में छठा, 8वां और 12वां घर जो है वो अच्छे घर नहीं कहलाए जाते, तो कुछ सितारे छठे घर में भी मौजूद हैं और कुछ बेहतर घरों में भी मौजूद हैं। तो जो ओवरऑल रिजल्ट हैं वो मिक्सअप ही रहेंगे आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले असेंडेंट की बात की जाए तो असेंडेंट आप लोगों का अच्छी पोजीशन में रहेगा, अल्लाह का शुक्र है। कोई परेशानी हेल्थ वाइज तो नज़र नहीं आ रही है। डिप्रेशन एंजाइटी में भी कमी रहेगी इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों का जो फैमिली में किसी के साथ काम करते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप लोगों के विरासती मामलात चल रहे हैं, कोई कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे हैं विरासती मामलात में, तो उम्मीद है कि इस हफ्ते में आप लोगों की अगर कोई फ़ैसला है तो उसमें आप लोगों को खुशखबरी वगैरह या पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। सेकंड हाउस की बात करें तो उसका लॉर्ड आप लोगों का इस टाइम 6th हाउस में मौजूद है। तो आप लोगों ने अभी ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन जॉब वगैरह अगर कर रहे हैं तो उसमें भी आपने फ़िलहाल फिलफोर कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है। या आप कोई ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं तो भी कोई जॉब स्विच का भी कोशिश ना करिएगा, ताकि कोई परेशानी या कोई रुकावट ना देखनी पड़ जाए। या कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, नात ख्वाह हैं या सिंगर हैं, आप लोगों ने भी अपने मामलात में काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है और हालात को देख के चलना है। और अखराजात में आप लोगों के जो है वो इजाफ़ा हो सकता है। तो जो भी आप लोगों का प्लान है फाइनेंस से रिलेटेड, उसको इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा एक रोकथाम करके चलना है, ताकि अल्लाह न करे किसी बड़े काम में आप लोगों की अखराजात बढ़ सके। तो प्लान करके चलें इस हफ्ते को, ताकि आप लोगों के मामलात बेहतर रहें। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की। तो जॉब सिचुएशन का जो लॉर्ड है मरकरी, वो भी इस टाइम छठे घर में मौजूद है। तो अभी जहां आप लोग जॉब कर रहे हैं वहां जॉब करते रहें। फ़िलहाल फिलफॉर कोई चेंज करने का प्लान ना करें। अगर आप लोग कोशिश कर रहे हैं मुल्क से बाहर जाने की तो भी थोड़ा सा रुक जाएं इस हफ्ते।
आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इस टाइम अभी रुक जाएँ थोड़ा सा, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। या आप लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं या अखबार वसाइल या तहरीर का या ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा जो है वो मोहतात रहने का वीक है। इस हफ़्ते में आप लोगों ने भी फ़िलहाल कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी है। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की, तो फोर्थ हाउस से भी रिलेटेड अभी सिचुएशन बेहतर नहीं है। फ़िलहाल अभी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी है आप लोगों ने प्रॉपर्टी सेक्टर में भी, और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आप लोगों ने लैंड में, कोई एग्रीकल्चर लैंड के काम में या ज़मीन से निकलने वाली अशिया में अभी आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी या कोई रुकावट का सामना ना करना पड़े। क्योंकि इस टाइम 2 से 3 सितारे जो हैं वो छठे घर में मौजूद हैं, तो वो जो कि आप लोगों के लिए बेहतर नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह इस टाइम नहीं करनी है आप लोगों ने। फिफ्थ हाउस की बात करें तो फिफ्थ हाउस आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के मामलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। कोई रुकावट या कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही। कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्रिहेंसिव या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। सेवंथ हाउस की बात करें तो सेवंथ हाउस की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कोई अच्छा रिश्ता आप लोगों का मुतवक्के हो सकता है इस हफ़्ते में, या कोई डेट फिक्स या निकाह या एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलात के लिए कोई डेट लेना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं फॉर द जॉब, फॉर द बिज़नेस दूर दराज ममालिक में, तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा बात करेंगे नाइन्थ हाउस की, तो जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, बिल बोर्ड्स वगैरह का काम करते हैं या स्टील का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और बेहतर रहेगा। कोई रुकावट या कोई नुकसान वगैरह नज़र नहीं आ रहा है। कोई मज़हबी ट्रैवल मुतवक्के हो सकता है आप लोगों को, या जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी। तो इसके बाद बात करेंगे आप लोगों के टेंथ हाउस की, तो जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई ऐसी रुकावट या कोई ऐसी परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। जो फ़ादर का काम करते हैं, फ़ादर के साथ मिलके काम करते हैं पार्टनरशिप में, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। 11th हाउस की बात करें तो लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या अगर आप लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड आप लोग काम कर सकते हैं, बेहतर रहेगा। हालात बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन मिली-जुली है। बुर्ज सरतान वालों के लिए हालात में मिक्सअप है, तो थोड़ा-सा जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी वहाँ आप लोगों ने एहतियात करनी है इस हफ़्ते में, और अपने काम को देखभाल करके चलना है। तो रेमेडी जो करनी है आप लोगों ने, हरी चीज़ का सदका देना है बुध वाले दिन, सफ़ेद चीज़ का सदका देना है पीर वाले दिन, या आप जुम्मे को भी जो है वो सफ़ेद चीज़ का सदका दे सकते हैं। ऐसी कोई रुकावट वगैरह अगर ज़्यादा हो तो आप लोग 3 सदके दे सकते हैं, पीर और जुम्मे को सफ़ेद चीज़ का, और बुध का सदका जो है वो हरी चीज़ का आप लोगों ने देना है। और पढ़ाई जो करनी है वो करनी है या काफ़ी हो या गनी हो। 1151 टाइम्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। हालात के लिए ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। ये रेमेडी ज़रूर करनी है पुरज सरतान है, ताकि आप लोगों को मज़ीद परेशानियाँ या रुकावट ना देखनी पड़े इस हफ़्ते में। तो शुरू से ही हफ़्ते को मंडे को, कल मंडे है क्योंकि वीडियो हम संडे को बना रहे हैं, तो मंडे को आप लोग ये सदका ज़रूर दे सकते हैं। ये सदका आप लोगों ने ज़रूर देना है, ताकि आप लोगों को परेशानी या कोई रुकावट देखनी ना पड़े। तो लकी नंबर आप लोगों का 1, 4, 7 है। लकी डे की बात करें तो आप लोगों के लिए वेडनेसडे का दिन लकी रहेगा, और जुम्मे का दिन भी लकी रहेगा। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर के बारे में, वीकली प्रेडिक्शन के बारे में आगाह किया, और रेमेडीज़ भी बताई, सितारों की पोजीशन भी बताई। अगर फिर भी आप लोग अपना होरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं, ईयरली प्रेडिक्शन 2026 हासिल कर सकते हैं। और अगर आप लोग कोई भी अपने बारे में मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपना ज़ोडिएक साइन ज़रूर हमसे शेयर करिएगा, और जो भी अगर आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।